कितने पन आएंगे? बचपन, यौवन और बुढ़ापा। कितनी चीजें आएगी? 3, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। अक्षय तृतीया के दिन आहार मिला तो उन्होंने किसका लिया? किसका लिया? गन्ने के रस का। किसका लिया? गन्ने। क्यों लिया? क्यों लिया? महाराज भाई जाने, हमें क्या पता, बोल दो ना, उसमें क्या जा रहा है, आपको तो पता भी नहीं होगा। बोले लिया सो लिया, इसलिए हम भी दे रहे हैं। और महाराज आप भी लो। क्यों नहीं लोगे? आज तो आदिनाथ ने भी लिया था, लेना ही पड़ेगा आपको। इतना ही आपके मन में है और कुछ भी नहीं है। एक जगह ऐसी पूछ बैठा, आदिनाथ ने गन्ने का रस क्यों लिया? बोले महाराज गर्मी बहुत पड़ रही थी इसलिए खूब जूस पिया। अपनी अपनी खोपड़ी है। ये श्रावकों का कोई भरोसा थोड़ी ना है, दिखते भले ही अच्छे लेकिन उनकी खोपड़ी में कहीं ना कहीं कीड़ा किसी के चलता रहता है। हाँ, समझ का फिर हो जाता है कभी कभी। फिर के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। एक जगह ऐसी आहार कर रहे थे, यूं यूं करके आहार देख रहे थे, सोच रहे थे। जैसे ही सोचने लगे, एक आदमी दूसरे से पूछता है, एक लड़का से, कि महाराज जी बार बार यूं यूं क्यों कर रहे हैं? बोले यार महाराज देख रहे इसमें घी मसाला ठीक ठाक है कि नहीं है। वो अपनी अपनी खोपड़ी में क्या कर सकता हूँ। ये मत समझना चौके में सब आहार देने या देखने आते हैं तो केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर के आते हैं। ये थोड़ा सा रहता है और उसकी अलग ही पहचान में आ जाती है। ये समझना मत इतने सीधे दिखते हैं, बहुत टेढ़े होते हैं। हम लोग को कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है हम लोग जानते हैं। ये तो बस ठीक ठाक मिल जाते हैं। कहीं श्रावक थोड़ा बोलते हैं इसलिए आप लोग इतने शांत रहते हो, नहीं तो यूँ आओ तो यूँ टिरका दो आप तो। ये पंचम काल के कई श्रावकों की स्थिति है, जिनके भीतर श्रद्धा नहीं उनकी, जो केवल खोपड़ी से चलते हैं, श्रद्धा से नहीं चलते, मात्र दिमाग से चलते, दिल से नहीं चलते हैं। क्योंकि दिल जो कहता है श्रद्धा का विषय, और खोपड़ी केवल तर्क वितर्क और कुछ भी नहीं करती है। खैर आदिनाथ ने लिया, और आदिनाथ ने जैसे लिया, गन्ने का रस का लिया। गन्ने का रस का इसलिए ले लिया कि तुम्हारे जीवन में अक्षय तृतीया को लिया। गन्ना एक ऐसा फसल है जो एक बार बो दो तो 3 बार फसल देता है। कितने बार देता है? 3 बार देता है। वो कहने लग गया है कि एक बार तुम्हारे भीतर श्रद्धा का जागरण हो जाएगा, सम्यक दर्शन का जागरण हो जाएगा तो 3 फसल अपने आएगी। पहली फसल तो सम्यक दर्शन की है, दूसरी फसल सम्यक ज्ञान की है, और तीसरी फसल सम्यक चारित्र की है। कि एक बार श्रद्धा से देव शास्त्र गुरु के पास आ जाओगे तो सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, और कोई न कोई नियम तुम्हारे जीवन में अवतरित होगा तो सम्यक चारित्र भी तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हो जाएगा। रत्नत्रय का प्रतीक गन्ने के लिए। और भी ख्याल करना, 3 भाग बताया तो गन्ने के भी 3 भाग हैं। एक ऊपर का भाग है, और एक बीच का भाग है, और एक नीचे का भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो तुम्हारे बचपन, यौवन और बुढ़ापे की शिक्षा दे दी है आदिनाथ भगवान ने कि ख्याल कर लेना, गन्ने के सबसे ऊपर का भाग है वो बचपन का भाग है। बचपन का भाग कोई काम का नहीं है, तोड़ करके फेंक दो, जला दो, क्योंकि बचपन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर, अंतिम नंबर पर जमीन में छिपा हुआ वो बुढ़ापे का भाग है, और बुढ़ापे का भाग खाने के काम में नहीं आता, उसे भी तोड़ दो और जला करके उसे समाप्त कर दो। किसी काम का बुढ़ापा भी नहीं है और किसी काम का बचपन भी नहीं है। लेकिन बीच का एक भाग होता है जो यौवन का भाग है, उस यौवन के भाग में ही बीज होता है। अगर उस गन्ने के बीज को फिर से बो दिया जाता है, उसमें से फसल निकल आती है। तो यौवन में अगर कोई धर्म का बीज बो देता है तो उसके भीतर से परमात्मा की फसल अपने आप ही निकल करके बाहर आ जाती है। इसलिए तुम बचपन को भी छोड़ दो, बुढ़ापे के बारे में मत सोचो। जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है, यौवन है, धर्म का बीज अपने भीतर प्रकट कर लो, ताकि धरती में समाहित होगे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में समाहित होगे तो तुम्हारा जीवन फिर से आगे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आप सोचते थोड़ी ना हो। आप तो कहते हो आदिनाथ ने गन्ने का रस खूब पिया, गर्मी के दिन थे। ठीक है, आप भी पियो, लेकिन उसके भीतर के रहस्यों को समझो। और जब समझोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जितना सरल हमने धर्म को समझा है उतना सरल धर्म नहीं है। धर्म बाहर की क्रियाकलाप मात्र नहीं है, उस बाहर की क्रियाकलाप के साथ अंतरंग की शुद्धि भी चाहिए। जिस क्षण आपके भीतर अंतरंग की शुद्धि होने लगेगी तो तुम सोचने लगोगे, अरे हमारे मुनिराज तो 24 घंटे में एक बार खाते हैं, तो हम कम से कम रात की छोड़ देंगे, दिन में ही खाएंगे। एक चर्या आ जाएगी मुनिराज को देख करके। कहाँ भाव आते आपके? इसीलिए तो आप आहार देते हो तो कप कपाते हो। आप नहीं कप कपाते हो, वो भीतर जो आपका पाप है वो कप कपाता कि हम अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत इंसान है।
भीतर का भाव कहता तो हाथ कप कपाता है। तो एक ग्रास तो छूटता है और जैसे जैसे भाव बनते जाते फिर कोई ना कोई आचरण में आता चला जाता और बुराइयां भी छूटती चली जाती है और बुराइयां छूटती चली जाती है। तो आहार का परिणाम आपके जीवन में निरंतर विकसित होता चला जाता है। इसलिए आहार है। आहार देते हो तो अपने जीवन में ये सोचना कि अब चरने की जो प्रक्रिया हमारे जीवन में आ गई है उस चरने की प्रक्रिया को छोड़ने की चेष्टा करेंगे। और चरने की प्रक्रिया को ही अगर आप छोड़ दोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ व्यवहारिकता आ जाएगी। जैसे पहले व्यवहारिकता थी कि एक स्थान पर बैठते थे और लोग पंगत में एक बार बोल देते थे जय जितेंद्र साहब आप भी भोजन कीजिए, तब भी भोजन ग्रहण करता था, अन्यथा भोजन छूता भी नहीं था। लेकिन स्थिति आपकी बदल गई और जैसे जैसे स्थिति बदली है जीवन भी बदलता जा रहा है। सोचना, ज़्यादा त्याग की बात नहीं कह रहा, लेकिन आहार दान स्वयं दे रहे। 1 साल के बाद आहार लिया, 6 महीने तो उपवास किया और 6 महीने विधि नहीं मिली, केवल एक कर्म। याद रखना, बस एक कर्म। कि सम्राट की पर्याय में थे उस समय कह दिया कि जब बैल को दाएं दे रहे थे कि ये पूरे दाने को खा जाते हैं तो तुम इसके मुंह में छीका बांध दो। इतना ही कहा था आदिनाथ ने, एक बार कहा था। एक बार उन्होंने कहा था, परिणाम क्या निकला? मुनि बन गए तो 6 महीने तक उन्हें भोजन भी, एक बार का परिणाम। और आप कितने मुंह में छीका बांधते हो? सोचना, अन्नपान निरोध कितना कर लेते हो? आपकी क्या स्थिति बनेगी? सोचना, तब आपको अपने आप पे विचार उत्पन्न होने लगेगा। हाँ, बुरे काम कोई कर रहा है तो उसके मुंह में छीका बांधना कोई बुरी बात नहीं है। बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, गुटखा खा रहा हो, मीट खा रहा हो, शराब पी रहा हो तो मुंह बंद कर दो, वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन सामान्य किसी की थाली को छुड़ा रहे हो तो समझ लेना तुम भी भविष्य में भूखे रहोगे। इसलिए भूखे न रहना पड़े, चर्या का निर्वाह निरंतर करते रहना, श्रद्धा से करना, आचरण से करना, सत्य से करना, यही सोच करके करना। हे प्रभु, कब तक मैं आपको आहार देता रहूँगा? मेरे जीवन में ये अवसर आए कि मैं भी एक दिन आपके जैसा आहार ग्रहण करूँ, ये भाव भीतर से पैदा होने लग जाए। आहार कराने के बाद भी जब तुम पिच्छी साधु को सौंपो उस समय यही सोचने लगना कि कब तक मैं इन्हें पिच्छी वापस लौटाता रहूँगा घर में आने के बाद भी। कि घर में जिस समय साधु आपके पास खाने के लिए आता है तो पिच्छी को भी छोड़ देता, ले तो, क्योंकि तो ही माता पिता तेरा अधिकार है अब तो। और अगर वो चौके में मुझे पिच्छी न दे तो मैं वहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन करना मत ऐसा, नहीं तो खटिया खड़ी बाद में होगी। नहीं तो आप सोचो महाराज को 2 घंटे रोकने के लिए तब तक पिच्छी न दे। क्योंकि आहार अंजलि छोड़ने के बाद, आवर्त करने के बाद प्रत्यक्षान जो करना पड़ता है वो पिच्छी के साथ ही करना पड़ता है। इसलिए जैसे आहार में बैठते हैं, जैसी कुल्ला कराते हैं, आप पिच्छी दान करते हैं तुरंत। जिस समय पिच्छी दो उस समय यही विचार कर लेना, कब तक मैं पिच्छी देता रहूंगा? हे गुरुदेव, इस पिच्छी को लेने का सौभाग्य मेरे भीतर भी जागृत होता चला जाए। केवल भाव भाना और कुछ नहीं। और भाव भाने में कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, लेकिन परिणाम जरूर बदल सकते हैं। और जिस समय भी तुम कमंडल लो तो जब घर से निकलते हो तो कमंडल में पानी भरो और कमंडल लेकर के चलो, साधु के कुटिया तक पहुंचाओ, जहां साधु रहता वहां तक। वो संस्कार भी पढ़ सकते हैं। जैसे आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के छतरपुर में पार्श्व नंदी जी महाराज आए, पार्श्व सागर जी महाराज आचार्य का संघ था। आर हुआ कमंडल लेकर के उनको छोड़ने के लिए गए, तो कमंडल लेकर के छोड़ने जा रहे, महाराज कहने लग गया, अरे कमंडल तो तूने पकड़ लिया है, लेकिन क्या तेरे चमड़े का त्याग है? बोले नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग है? बोले नहीं है। तो काय को मेरा कमंडल पकड़ा? ला कह दिया। उस समय जैसे ही कहा तो महाराज ने उस समय छोड़ दिया और कमंडल लेकर के चले। कमंडल पकड़ने की पात्रता उस समय पैदा हो गई। वो संस्कार इतने पनप गए कि वो आज आचार्य पुष्पदन सागर महाराज के रूप में परिवर्तित हो गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के आचार्य पद और मुनि दीक्षा उनसे ली। ये आचरण का ही प्रभाव है। उस समय कमंडल के साथ त्याग, और एक बात उनके दिल में चोट कर गई। पता नहीं कौन सी बात किसको चोट कर जाए और जीवन बदल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि दीक्षा ही ले ले,
लेकिन कहीं ना कहीं संयम का आगमन हो जाता है, और संयम का आगमन हो गया तो जीवन बदलता चला जाता है। जीवन मिला है, 10 भी बज रहे हैं, 10 के बाद बस